हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। अभी तक हम लोगों ने ब्लेंडिंग और शेडिंग मेथड से बहुत सारे स्केचेस बना लिए हैं और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉप क्लॉथ को कैसे हम स्केच करते हैं और उसको ब्लेंड कैसे करेंगे और उसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मैंने जो यूज़ किया है वो है पेंसिल ट्रिबेका का 2B, जिसको मैं पहले लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ और इस वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीडअप किया है। तो जितने भी आप देख रहे हो कि आउटलाइन मैं फोल्ड के अकॉर्डिंग ही उसके कर रहा हूँ और ये जो लाइनिंग्स जो आप देख रहे हो ये लाइनिंग ही डिसाइड करते हैं कि शेडिंग कैसी रहेगी, इसमें मैं ऐड करने वालों की लाइट डायरेक्शन कैसा रहेगा। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि इन बिटवीन मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो जो है उसमें की डेप्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप फोल्ड क्लॉथ देखते हो तो आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बहुत सारे लेयरिंग होते हैं। वो सारे लेयरिंग दिखाने के लिए आपको उसमें डार्क एंड लाइट में बहुत प्ले करना पड़ता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक एक पार्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और हर एक जैसे आप देख रहे हो कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं आगे और पीछे, वो सारी चीज़ें आएंगे। अभी आपको बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है और जब तक इसमें शेडिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट आगे है कौन सा पार्ट पीछे है। तो सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ एक बेसिक लेयर बना रहा हूँ 2B से अंदर का पार्ट, कि जैसे कि वो डेप्थ में है, जैसे कि अंदर का जैसे उभरा हुआ है, ऊपर का भी मैंने टच नहीं किया। अभी आप देख रहे हो कि ये अंदर का पार्ट जो है उसको मैं पहले डार्क कर रहा हूँ और डार्क भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से। और जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी चीज़ अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो वो मैंने यहाँ पे पेंसिल के थ्रू यहाँ पे दिखाया कि जैसे अंदर से एकदम डार्क है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है उसको मैं फिर उसको लाइट करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैंड का बैलेंस, जैसे मैंने थोड़ा प्रेशर जो है डार्क रखा है, हार्ड रखा है, जो अंदर का जो लाइन बना रहा हूँ मैं उसके लिए मैंने थोड़ा डार्क रखा है। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएगा, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें लाइट, क्योंकि जैसे जैसे वो दिखना क्लॉथ जो है चालू होता है तो वहाँ पे फिर ब्राइटनेस बढ़ती जाती है, उसमें लाइट जो है लाइट सोर्स उसमें पता चलता है। तो एक एक जो हमें जो लाइन के थ्रू एक एक जो क्लॉथ का जो पोर्शन है वो हमें बनाना है। और कंट्रास्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि दो जो लेयर है उसको डिवाइड करने के लिए हमें डार्क और लाइट प्ले करना पड़ता है। और ये देखा अभी मैंने डार्क लाइन दिया क्लॉथ के किनारे की तरफ कि वो एक टेक्सचर है। और अभी मैं इसका शेडो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि ऊपर और नीचे दिखाने के लिए जब भी कोई ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसका अगर थोड़ा भी गैप है उसमें तो शेडो दिखती है उसमें। तो अभी मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से जैसे जैसे वो किनारे की तरफ होती है तो जहाँ पे वो जॉइंट होते हैं, जो दो कपड़े जो दिख रहे हैं आपको कि फोल्ड, वहाँ पे आपको डार्क रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ऑक्लूजन, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट शेडो भी कहते हैं। जैसे आपका हाथ टच होता है और एक होता है शेडो, शेडो जो आप नॉर्मली आप जानते हो कि लाइट के अपोजिट साइड में होता है। तो ये कुछ यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें डायरेक्ट शेडिंग के थ्रू आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको मैंने दिखाया है कि आगे और पीछे की चीज़ें, जितनी चीज़ें पीछे होती जाएंगी उसको हम डार्कनेस बढ़ाते जाएंगे। यही एक रूल है शेडिंग का। तो हल्के हैंड से अभी जो पहला लेयर में जो कंप्लीट कर रहा हूँ बिल्कुल ही ब्राइट है, मीन्स कि 2B है। और इसके लिए जो मैंने पेपर यूज़ किया है वो है आपका 160 GSM का है। तो इसमें आप देख सकते हो थोड़े ग्रेन्स है इसमें। तो ये पेपर का बेनिफिट ये है कि आप जब मेकअप ब्रश से भी अगर आप इसको ब्लेंड करते हैं या टिश्यू पेपर से करते हैं तो ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। अभी आप देख रहे हो कि पहले मैं इसका शेडो क्रिएट कर रहा हूँ और जैसे जैसे वो क्लॉथ जो है दूसरे क्लॉथ के पास में है वहाँ पे डार्कनेस रहती है और जैसे जैसे उसके साइड होती जाती है वो उसमें लाइट जो है लाइट के साइड में आने के कारण वो थोड़ी ब्राइट होती जाती है। अभी तो मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहा हूँ तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा। अगर आपको यही अगर आप कलर पेंसिल से करते तो उसमें और वेरिएशन दिखते थे। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये मैंने डार्क किनारे किनारे पैचेज किए हैं, ये है क्लॉथ का जो क्लॉथ कह सकते हो या हैंकी कह सकते हो, उसका जो बॉर्डर्स है ना वो मैंने बॉर्डर्स बनाए हैं। और जहाँ जहाँ पे बॉर्डर आपको दिखेगा वैसा कुछ टेक्सचर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आप एक रेफरेंस भी ले सकते हैं या फिर खुद का एक क्लॉथ जो है वो हैंग करके फिर आप वैसा एक सही लाइट डायरेक्शन के साइड में रख के आप उसको स्केच भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इंडोर लाइट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है,
क्योंकि इंडोर लाइट का जो लाइट डायरेक्शन है वो एक ही जगह रहता है। अगर सनलाइट में कभी कभी बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा टाइम लग जाता है तो वो जो लाइट डायरेक्शन है वो चेंज होता है, और चेंज होने के कारण ब्राइटनेस भी चेंज होता है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तो वो चीज़ें बहुत डिफ़र करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं उसके जो पोर्शन है एक कर्व देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप हैंड का ही देखते हो कि दोनों किनारे की तरफ डार्क होता है, सेंटर में ब्राइट होता है, वैसा ही कुछ मैं एक टेक्सचर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आप हाईलाइट देने के दो तरीके हैं। एक, या तो आप उस पोर्शन को आप छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको ब्राइट रखना है, या फिर आप उसको शेड कीजिए, ब्लेंड कीजिए, और फिर इरेजर के थ्रू उसको आप इरेज कर दीजिए, तो आपको वो दिखेगा। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पोर्शन को ही छोड़ दें जिसमें आपको इरेजर भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसको कहते हैं थोड़ा आपको बैलेंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैंड बैलेंस का, कि कितने एरिया को आपको छोड़ना है। और अभी मैं जितना कर रहा हूँ सब अभी अंदर का पार्ट, जैसे अभी आप देख रहे हो ये शेडो जो है वो आगे वाले क्लॉथ का, उसका शेडो दूसरे क्लॉथ पे आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कास्ट शेडो। जिन्होंने थोड़ी बहुत लाइटिंग की नॉलेज है वो ज़रूर समझ गए होंगे इसे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं भी आपको बता दूंगा कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तो आप देख रहे हो कि उस क्लॉथ का जो पोर्शन है वो शेडो एरिया में है, तो मैं उसको डार्क कर रहा हूँ अभी। और जो डार्क करने का जो तरीका है, मैंने बिल्कुल ही टोनल यूज़ नहीं किया, इसमें हैचिंग भी यूज़ किया है। और ये जो है सबसे ऊपर का क्लॉथ है, तो देख रहे हो कि एकदम हल्के हल्के पोर्शन में मैं उसको शेड कर रहा हूँ मैं, और वो भी बिल्कुल ही लाइट शेड, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि एक क्लॉथ है और दूसरा फोल्ड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होगा, ब्राइटनेस और डार्कनेस के थ्रू ही होगा। तो अभी मैं इसको जो शेड भी कर रहा हूँ तो लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ऊपर का लेयर है। लेयर मीन्स कि ऊपर जो क्लॉथ सबसे ऊपर की तरफ है वहाँ पे, तो उसको भी बिल्कुल ही खाली नहीं रखना है, वाइट नहीं रखना है, क्योंकि हर एक क्लॉथ में उसका एक टेक्सचर होता है खुद का। तो इसको मैं जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से कर रहा हूँ। और जब भी आप पेंसिल के प्रेशर को ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पैच आ जाता है। उस पैच को मिलाने के लिए फिर आपको दूसरा पैच बनाना पड़ता है। इसके कारण जो आपकी जो स्केचिंग है जो बहुत अच्छी बन रही है, बीच में ऐसे ख़राब हो सकती है। तो जहाँ पे भी देखा आपने, ऑलमोस्ट सब जगह मैंने शेड ज़रूर किया है। और ये जो अभी का जो पोर्शन है वो सबसे पीछे का है, तो ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा। आप चाहे तो इसके वॉल का भी टेक्सचर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है कि क्लॉथ पे ही करने के लिए। ये कुछ एडिशनल वर्क होते हैं जो आप कर सकते हो इसको। और ये जो मैंने बनाया है वो वॉल पे शेडो है क्लॉथ का। और जैसे जैसे क्लॉथ के करीब में जो शेडो होता है वो डार्क होती है, और जैसे जैसे क्लॉथ से दूर जाती है वो थोड़ी सी फेड होती है, जिसको हम या तो स्मर्ज कर सकते हैं जैसे देख रहे हो। तो वो भी डिपेंड करता है कि वॉल कौन से कलर का है, डार्क तो नहीं है। अगर वो डार्क है तो शेडो और ज़्यादा डार्क होगी। तो ये डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे निकाला कि कॉर्नर्स जो है, एजेस जो है वो बिल्कुल ही अलग होने चाहिए, डार्क होने चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा एक टच दे रहा हूँ मैं, जैसे कि लाइंस होने बहुत ज़रूरी है, एक शार्प लाइन, जिससे कि आपका जो स्केचिंग है वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है और अच्छा दिखता है, कंप्लीट दिखता है वो। नहीं तो अगर आप हर जगह ब्लेंड कर देंगे तो फिर पेंटिंग जो है अधूरी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। इसलिए आपको जो कॉर्नर्स हैं या फिर आपके जो एजेस हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी डार्क, तो इनका होना ज़रूरी है। और मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया क्लॉथ पे, क्योंकि क्लॉथ जो है वो वाइट कलर का मैंने अजम्पशन पे लिया है, और इसमें सिर्फ मुझे फोल्ड में जितने भी शेड्स हैं उतना ही देना है। और ज़्यादा आपको रियलिस्टिक दिखाना है तो आप उसको डार्क भी कर सकते हैं, 6B 8B 10B का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क है, शेडो ज़्यादा गहरा दिखाना है आपको, तो जो ये मेथड है वो गहराई दिखाने के लिए है, जिसको हम डेप्थ भी कहते हैं, कि डेप्थ क्रिएट करना। तो इसको कुछ इस तरह से, और जैसे जैसे आपको रेफरेंस दिखता है वो, और उस तरीके से शेडिंग आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेफरेंस से बिल्कुल ही मैच करना है।
बस ये है कि लुक वाइज ये दिखना चाहिए। और जो मैंने यहाँ पे लाइटिंग के बारे में आपको बताया, इसमें की लाइट है, फिल लाइट है और रिम लाइट है, जिसको बाउंस लाइट भी कहते हैं, बाउंस लाइट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। इसका एक मैं ट्यूटोरियल पर्टिकुलर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे जैसे आप प्रोफेशनली आप वर्क करेंगे इस पर, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। होपफुली बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और मैं आपको चाहता हूँ कि जितना मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे साथ मेंबर बने हैं लोग, उन मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। और अभी तक मैंने इन लोगों को भी बता दी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे क्लासेस में हैं, तो उनको मैं सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ और हर एक चीज़ बना के मैं उनको दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप हर एक वीडियो के क्रेडिट्स में आप लास्ट में जाके देख सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो होपफुली अगर आप लोग को पसंद आए तो आप भी मेरे साथ जुड़ें। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा पर्सनल ग्रुप भी है, तो वहाँ पे भी मैं डिस्कस करता हूँ। और प्लान भी बहुत कम है, जैसे 59 159 ईज़िली आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये देखा कि अभी मैं थोड़े थोड़े डिटेल्स कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जितने भी फोल्ड्स हैं, जितने भी लाइंस हैं, वो शार्प होनी चाहिए। और शार्प होने के लिए जब ये आप कर रहे हैं, तो आप मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी पेंसिल से आप कर रहे हैं उसको आप शार्प कर लीजिए। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैं उसको टेक्सचर दे रहा हूँ, और ये टेक्सचर के साथ साथ आप मोनो इरेज़र आता है, टॉम्बो का मोनो इरेज़र है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा हाईलाइट दिखाने के लिए। तो ये अभी देखा आपने कि बिल्कुल ही टोनल शेडिंग है, जिसमें कहीं पर भी मैंने अभी तक ब्लेंड नहीं किया है, और पूरा कंप्लीट का कंप्लीट ये शेडिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है पेपर से भी। तो ये जो कंप्लीट जो आप आउटपुट है, जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा सा ग्रेनी इफेक्ट है, वो प्रिंटर पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो जीएसएम होता है वो 70 जीएसएम होता है। और ये जो मैंने लिया है, जैसे देखा कि आपने, मैंने फिंगर से इसको ब्लेंड किया, वो क्यों किया है, क्योंकि ये जो शेडो है, शेडो जैसे जैसे वो क्लॉथ से दूर की तरफ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लेंड होता जाता है। ब्लेंड मीन्स कि ब्लर होता जाता है। तो ये कुछ किया मैंने, और अभी क्लीन अप टाइम है। तो ये अभी आप देख रहे हो जिस इरेज़र की बात कर रहा था मैं, टॉम्बो इरेज़र है ये। तो ये जो शेडो जो मैंने फैलाया हुआ है, उसको मैं एक जगह कंप्लीट कर रहा हूँ, और जितने भी आउटलाइन मैंने बनाए थे उसका। और ये देख रहे हो, जैसे मैंने बताया कि हाईलाइट देने के लिए तो किया तो मैंने हर जगह ये शेडिंग। तो जहाँ जहाँ पे मुझे एकदम बिल्कुल ही लाइट को हिट दिखाना है, तो वहाँ वहाँ पे मैं इसको इरेज़र से इरेज़ कर रहा हूँ। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, और उसका एक पर्टिकुलर लिंक है, उसकी लिंक पे जाके आप क्लिक करके वो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये मैंने वीडियो कंप्लीट किया यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।